ट्रेन की पटरी पर बिखरी लाशें, उनके आसपास पड़ा अस्त व्यस्त लावारिस सामान, कहीं टूटे फूटे पड़े हुए खिलौने जिसे किसी गरीब पिता ने अपने बच्चे के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए खरीदे थे, कहीं पड़ी टूटी हुई चूड़ियां जो किसी पत्नी ने अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए कलाई पर सजाई थी, कहीं फटी हुई डायरी के बिखरे हुए पन्ने जिसमें किसी प्रेमी ने अपने बेइंतहा मोहब्बत की दास्तां लिखी थी। सैकड़ों लाशों के चेहरे से कफन हटाकर अपने बेटे को तलाशता एक पिता। बालासोर रेल हादसे के बाद पटरी पर पड़ी बिखरी जिंदगी के निशान एक दुख भरी कहानी संग्रह बनकर रह गई, जिनके भीतर समाये मातम का अंदाजा लगाने मात्र से दिल कचोट जाता है। ओडिशा के बालासोर में केवल 3 ट्रेनें ही नहीं टकराई, मारे गए लोगों का पूरा परिवार एक अनजान भविष्य से टकरा गया, जिससे पीछा छुड़ाना अब बहुत मुश्किल होगा। एक हादसा और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। पटरी पर पड़ी एक रंग बिरंगे फूलों वाली कॉपी मिली है। दुनिया की नजरों से अपने प्यार को बचाए रखने वाले किसी कवि ने इसमें अपनी प्रेमिका के लिए ऐसे शब्द सजाए हैं जिन्हें पढ़कर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। नोटबुक में लिखी कविता कुछ इस तरह थी। ओपलो ओपलो मेघ थे के बृष्टि सृष्टि हुई, छोटो छोटो गोपालो थे के भालोबाशा सृष्टि हुई। बंगाली में लिखी इन पंक्तियों का अर्थ है, छोटी छोटी बादलों से ऐसे बारिश होगी जैसे छोटी छोटी कहानियां प्रेम को जन्म देती हैं। घटना का मंजर इतना भयावह था कि पटरी पर पड़े शवों की चप्पल तक उनके पैर में नहीं थी। किसी बच्चे की पड़ी गुड़िया जिसके हाथ न जाने कहाँ खो गए थे, और उसे निहारते निहारते किसी मासूम बच्ची ने सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। खून से सने फटे पुराने कपड़े, कुछ पटरियों पर तो कुछ किसी के शरीर पर, सैकड़ों लाखों के नीचे दबे घायल लोग, किसी का हाथ नहीं तो किसी का पैर नहीं। किसी ने अपने इकलौते बच्चे को खो दिया तो किसी बच्चे ने अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो दिया और फिर शव के सामने रो रो कर अपनी भी जान दे दी। हादसे का मंजर ऐसा था कि देखकर अच्छे अच्छों के हाथ पैर सुन्न हो जाए। ऐसे में बचाव कार्य करने वाले बहादुरों ने अपनी आंखों पर साहस की पट्टी बांधकर कैसे लोगों की मदद की होगी, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक पिता स्कूल में पड़े शवों के ढेर पर कपड़ा हटाकर चेहरा पहचानने की कोशिश करता है। वो अपने बेटे को ढूंढ रहा है जो अब तक नहीं मिला। उनसे जब सवाल किया जाता है कि वो क्या ढूंढ रहे हैं तो वो कहते हैं कि अपने बेटे को ढूंढ रहा हूँ। वो इसी ट्रेन से घर आ रहा था, और इतना कहते कहते उनका गला रुंझ जाता है और आंखें भर आती हैं। आगे कुछ बोलने की हिम्मत ना तो उस पिता में थी और ना ही पूछने वाले में। लड़का कौन सा ट्रेन में था? करमंडल में। कहाँ से? शालीमार से उठा था? घर कहाँ पे आपका? हमका सुगो शुगो गाजीपुर भद्रक जो होता है, हाँ, तो एकताल पदमपुर उसमें अच्छा सुगो होता है। मिला बेटा आपको? मिलता नहीं अभी तक। नहीं मिला?